नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल करने जा रहा हूं जो शायद आपने अपने दिल में कभी ना कभी जरूर पूछा होगा। क्यों कुछ लोग दूसरों को दर्द देते हैं, धोखा देते हैं, अन्याय करते हैं और फिर भी उनका जीवन आराम से चलता है? तो क्या इस संसार में न्याय नहीं है? क्या भगवान उन्हें देख नहीं रहे? तो फिर इंसान को बुरे कर्म की सजा कब मिलती है? यह सवाल बहुत पुराने हैं और शायद मानव के अस्तित्व जितने ही पुराने, लेकिन इसका जवाब भी उतना ही गहरा और सूक्ष्म है। आज मैं आपको इस प्रश्न का एक ऐसा उत्तर देने जा रहा हूं जो केवल शब्दों का नहीं बल्कि अनुभव और आध्यात्म का भी है, और साथ ही हम सुनेंगे कुछ ऐसी कहानियां जो इस बात को समझने में हमारी मदद करेंगी। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर कर्म का फल तय है, लेकिन वह फल तुरंत मिले, कुछ समय बाद मिले या अगले जन्म में मिले, यह निर्भर करता है उस कर्म की प्रकृति और उस व्यक्ति के जीवन पथ पर। बुरे कर्मों का फल अक्सर तब मिलता है जब व्यक्ति अपने कर्मों को तुच्छ समझकर और अधिक पाप करने लगता है। ईश्वर तब सजा देते हैं ताकि उसे झटका लगे और वह सुधर सके। जैसे रावण को भी तुरंत सजा नहीं मिली। जब उसने मर्यादा की हर सीमा लांघ दी, तभी राम ने उसका अंत किया। ईश्वर तब हस्तक्षेप करते हैं जब किसी का बुरा कर्म दूसरों को अत्यधिक हानि पहुंचाने लगता है। दुर्योधन के अत्याचार तब तक चलते रहे जब तक उसने द्रौपदी का अपमान नहीं किया। वहीं से उसके पतन की शुरुआत हुई। कभी कभी सजा हमें जीवन में दर्द के रूप में मिलती है, लेकिन वह हमें जागरूक करने, सुधारने और नई दिशा देने के लिए आती है, जैसे बीमारी, अपमान, धोखा, मानसिक शांति का ह्रास। यह सब जीवन की ऐसी घटनाएं होती हैं जो आत्मा को झकझोर देती हैं और इंसान अपने कर्मों पर विचार करने लगता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर बुरे कर्म करता रहा और उसे इस जन्म में कोई बड़ी सजा नहीं मिली, तो वे कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। वे अगले जन्म में दुर्भाग्य, गरीबी, रोग, रिश्तों में टूटन, आत्मिक शांति की कमी जैसे रूप में सामने आते हैं। कभी कभी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब सुधार का कोई मौका नहीं बचता। यह मानसिक कष्ट इतना बड़ा होता है कि वह सजा से भी अधिक पीड़ादायक हो सकता है। समय चाहे आज हो या कल, यह सृष्टि का नियम है कि हर कर्म अपने फल को साथ लेकर चलता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब पाप अपनी सीमा पार कर लेता है, तब ईश्वर स्वयं न्याय करने के लिए अवतरित होते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, सम्मान, लेकिन उसका दिल कठोर था और व्यवहार अन्यायपूर्ण। उसने कई बार लोगों को नुकसान पहुंचाया बिना किसी पछतावे के। लोग उससे डरते थे, पर वे सोचते थे, क्या उसे कभी उसका फल नहीं मिलेगा? राजा की कहानी में छुपा है एक गहरा सत्य, और यही सत्य मैं आज आपसे साझा करने वाला हूं। यह कहानी हमें बताती है कि कर्म के फल को समझने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि सजा हमेशा समय पर नहीं आती, लेकिन निश्चित रूप से आती है। और इस सच्चाई को समझना जरूरी है, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। उस राजा का नाम था भीमसेन। भीमसेन के पास था सब कुछ, शक्ति, दौलत, सम्मान, लेकिन उसका दिल था पत्थर जैसा कठोर। उसके राज्य में लोग डरते थे, क्योंकि वह न केवल कठोर था बल्कि न्याय करने में भी अंधा था। एक दिन भीमसेन ने एक गरीब किसान को अपने दरबार में बुलाया। किसान के पास अपनी जमीन की सच्चाई साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं था। राजा ने बिना सुने ही उसकी जमीन हड़प ली। किसान अपने घर गया, हाथ जोड़े और आसमान की ओर देखा। हे ईश्वर, न्याय कब मिलेगा? लेकिन न्याय तुरंत नहीं मिला। भीमसेन ने उसी दिन महल में एक भव्य जश्न मनाया। सारा शहर भीमसेन की शान में झूम रहा था, पर राजा के चेहरे पर कभी संतोष नहीं था। रात को जब सब सो रहे थे, भीमसेन के सपनों में वह किसान बार बार आता रहा। उसका दर्द भीमसेन के दिल को भेदता, पर वह उसे अनसुना करता रहा। समय बीतता गया। भीमसेन के घर में झगड़े होने लगे। उसके पुत्रों में लड़ाई हुई, धन कम होने लगा और राजा बीमार पड़ गया। लोग कहते थे यह सब उसके बुरे कर्मों की सजा है, पर भीमसेन इसे नजरअंदाज करता रहा। एक दिन राजा के पास एक ऋषि आए। ऋषि ने राजा से कहा, भीमसेन,
तुम्हारे कर्म जैसे बीज हैं जो जमीन में गड़े हैं, जैसे ही सही मौसम आएगा वे अंकुरित होंगे। तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा आनी निश्चित है। राजा ने पूछा, ऋषिवर, कितनी देर और? क्या मुझे मेरे कर्मों का फल जीवित रहते ही मिलेगा? ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, कभी कभी सजा तत्काल मिलती है, कभी कई जन्मों तक इंतजार करना पड़ता है। पर एक बात सुनिश्चित है, धरा पर कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का फल कभी कभी देर से आता है, पर वह अवश्य आता है। और यह सत्य हमें समझना होगा, क्योंकि हम सभी कर्म के अधिकारी हैं, अच्छे और बुरे दोनों। श्री कृष्ण ने बताया है कि हर कर्म का एक फल होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, और वह फल या तो इस जीवन में मिलता है या अगले जन्मों में। हमारे कर्म हमारे बीज हैं और हमारा जीवन हमारा वृक्ष। जो बीज हम बोते हैं वही फलता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उनके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। गलतियां करना मानवीय है, पर उन्हें सुधारना ही सबसे बड़ा धर्म है। कई बार इंसान बुरे कर्म करने के बाद भी सोचता है, मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं बच जाऊंगा। परंतु वह यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड की नजर सदैव उस पर रहती है। जिस क्षण उसने बुरा कर्म किया, उसी क्षण उसकी आत्मा पर उसका असर दिखने लगता है। यह प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता, पर वह अंदरूनी रूप से उसे नुकसान पहुंचाता है। कर्मों का असर 3 तरह से होता है। पहला, यह जीवन में दुख और विफलता लाता है। दूसरा, यह हमारे मन को अशांत करता है और हमें मानसिक तनाव में डालता है। तीसरा, यह अगले जन्म में भी हमारे भाग्य को प्रभावित करता है। इसीलिए कर्म करते समय हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारा कर्म ईमानदारी, प्रेम और न्याय पर आधारित हो। तभी जीवन में शांति और संतोष मिलेगा। और अगर कोई बुरा कर्म कर बैठा है तो घबराओ मत, पश्चाताप करो, सुधार करो और अच्छे कर्म करो। भगवान की कृपा और अपने सच्चे प्रयास से तुम अपने कर्मों का फल सुधार सकते हो। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तरी भाग में दूर बसे एक राज्य में 2 भाई रहते थे, जिनमें से एक अमीर और दूसरा बहुत गरीब था। गरीब भाई का नाम भोला था और अमीर भाई का नाम श्रीनाथ। अमीर भाई सुंदर था, सोने चांदी के गहने बनाता था, लेकिन उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा कठोर था। उसके जीवन में सिर्फ रुपयों पैसों का मूल्य था, रिश्तों और मानवता का नामो निशान तक नहीं था। दूसरी ओर गरीब भाई बहुत ही सीधा साधा, ईमानदार और दयालु था। वह जंगल से तिनके और लकड़ियां इकट्ठा करता, उन्हें बाजार में बेचता और तिनकों से झाड़ू बनाकर गांवों की हाट में जाकर बेचता था। इन्हीं पैसों से वह अपने परिवार का गुजारा करता था। अमीर भाई की कोई संतान नहीं थी, लेकिन गरीब भाई के 2 जुड़वां बेटे थे। दोनों बच्चों की शक्ल इतनी समान थी कि माता पिता भी कई बार धोखा खा जाते। भोला की दिनचर्या हर रोज लगभग एक जैसी ही रहती थी। सुबह होते ही वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता। रोज की तरह एक दिन जब वह जंगल में सूखी लकड़ियां बटोर रहा था, अचानक उसकी नजर एक अद्भुत चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया साधारण नहीं लग रही थी। उसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे, उसकी आंखें मोतियों जैसी दमक रही थीं और उसकी चोंच हीरे जैसी धारदार थी। भोला हर रोज जंगल आता था, पर उसने जीवन में पहली बार ऐसी अद्भुत चिड़िया देखी थी। उसके दिल में एक अजीब सा कौतूहल हुआ। क्या यह कोई जादुई चिड़िया है? क्या इसे पकड़ना संभव होगा? वह उस पेड़ पर चढ़ा और उसने धीरे धीरे चिड़िया की ओर हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और हल्की सी छलांग लगाकर दूर उड़ गई। भोला ने और कोशिश की। उसने पत्तों के पीछे छुपकर चुपचाप चिड़िया की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन वह चिड़िया बेहद चतुर थी। हर बार फुर्ती से उड़कर उससे दूर चली जाती। आखिरकार भोला को लगा कि यह चिड़िया उसके हाथ नहीं आएगी। उसने जमीन से एक छोटा सा कंकड़ उठाया और हल्के हाथ से उसकी ओर उछाल दिया। फटाक! चिड़िया एक झटके से उड़ गई, लेकिन तभी एक सुनहरी चमक हवा में लहराई और उसका एक पंख टूटकर जमीन पर गिर गया। भोला ने लपक कर वह पंख उठा लिया। जैसे ही उसने उसे अपनी हथेलियों में रखा, उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। यह तो शुद्ध सोने का पंख था। भोला की धड़कन तेज हो गई। क्या यह कोई जादुई चिड़िया थी? उसका मन सवालों से घिरा हुआ था। वह उलझन में था कि इस अनमोल पंख का क्या करें।
कुछ देर तक वह उसे उलट पलट कर देखता रहा। फिर उसने सोचा, मुझे यह पंख अपने भाई श्रीनाथ को दिखाना चाहिए। वह भागता हुआ घर पहुंचा और अपने अमीर भाई श्रीनाथ के सामने सोने का पंख रख दिया। भोला का सरल स्वभाव और ईमानदारी हमेशा उसे अपने चालाक भाई श्रीनाथ के जाल में फंसा देती थी। श्रीनाथ ने अपने मीठे शब्दों और कुछ सिक्कों का लालच देकर भोला से वह सुनहरा पंख ले लिया। बेचारा भोला, जो दुनिया की चालाकियों से अनजान था, भाई के दिए कुछ पैसों में ही संतुष्ट हो गया। अगले दिन भोला जंगल में लकड़ियां काटने गया। जैसे ही वह एक घने विशाल पेड़ पर चढ़ा और कुछ सूखी शाखाएं काटने लगा, उसकी नजर फिर से उस सुनहरी चिड़िया पर पड़ी। वह पेड़ की ऊंचाई पर बैठी अपनी चमकती हुई पंखों को हल्के हल्के फैलाकर धूप सेक रही थी। उसकी स्वर्णिम आभा सुबह की सुनहरी किरणों में और भी तेज हो रही थी। भोला ने सोचा, अगर यह चिड़िया यहां बार बार आ रही है तो जरूर इसका घोंसला भी यहीं कहीं होगा। यह सोचकर वह पेड़ की शाखाओं के बीच घोंसले की तलाश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक मजबूत टहनी पर एक सुंदर सा घोंसला दिखाई दिया। जब उसने अंदर झांका तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। घोंसले में एक अंडा रखा था जो किसी चमचमाते हीरे की तरह दमक रहा था। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि भोला की आंखें चौंधिया गईं। उसने धीरे से वह अंडा उठाया और सोचा, इतना कीमती अंडा देखकर भाई कितना खुश होगा। भोला घर लौटा और अपने भाई श्रीनाथ को वह अंडा दिखाया। श्रीनाथ की आंखें लालच से चमक उठी। उसने तुरंत कुछ सिक्के भोला की हथेली पर रखे और झटपट अंडा अपने पास रख लिया। लेकिन उसकी लालसा यहीं खत्म नहीं हुई। उसने भोला से कहा, अगर तुम वह चिड़िया मुझे पकड़कर ला दो जिसका यह अंडा है, तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। भोला इस प्रस्ताव पर गंभीरता से सोचने लगा। उसे लगा कि अगर वह यह कर सके तो शायद उसका और उसके परिवार का जीवन संवर सकता है। अगले दिन वह फिर जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल पहुंचा तो उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और कुछ ही दूरी पर उसी पेड़ पर चिड़िया को बैठा पाया। वह अपनी सुनहरी पंखों को फड़फड़ा रही थी और अपनी मीठी आवाज में चहक रही थी। भोला ने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से निशाना साधा। पत्थर तेजी से हवा में लहराते हुए चिड़िया की ओर बढ़ा और एक झटके में उसे लगा चिड़िया फड़फड़ाते हुए नीचे गिरी और कांपने लगी। भोला ने बिना देर किए उसे उठा लिया। वह खुशी खुशी अपने भाई के पास पहुंचा और चिड़िया उसके सामने रखते हुए बोला, लो भाई, यही वह चिड़िया है जिसे लाने के लिए तुमने मुझसे कहा था। अब तुमने जो वादा किया था वह पूरा करो। श्रीनाथ ने बड़ी चालाकी से चिड़िया को हाथ में लिया, उसकी सुनहरी आभा को देखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ कुछ सिक्के निकालकर भोला के हाथ में रख दिए। भोला तो बस इतने में ही संतुष्ट था, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस चिड़िया के पीछे कितनी बड़ी रहस्य की परतें छुपी हुई थीं। बेचारा भोला, जिसने अपनी जिंदगी में कभी इतने पैसे नहीं देखे थे, कुछ सिक्के पाकर बेहद खुश हो गया। इन सिक्कों ने उसकी कई महीनों की मेहनत से मुक्ति दिला दी। अब उसे काम करने की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर उसका चालाक भाई श्रीनाथ अपने लालच में डूबा हुआ था। श्रीनाथ को एक प्राचीन कथा याद आ रही थी, एक ऐसी रहस्यमयी चिड़िया की कथा जो उसके दादा ने बताई थी। कहा गया था कि अगर सोने जैसी दिखने वाली चिड़िया को मारकर उसकी कलेजी खा ली जाए तो उस व्यक्ति के तकिए के नीचे हर सुबह सोने के 2 अंडे रखे मिलते हैं। यह कहानी याद करके श्रीनाथ की आंखें चमक उठीं। उसने बिना देर किए चिड़िया को अपनी पत्नी के पास ले जाकर कहा, इसे मारकर अच्छे से साफ करो और पकाओ, लेकिन इसकी कोई भी चीज बेकार मत जाने देना। लेकिन वह चिड़िया कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। श्रीनाथ की पत्नी ने उसे अच्छी तरह साफ किया और धीमी आंच पर पकाने के लिए रख दिया। संयोगवश उसी समय भोला के दोनों बेटे भी आ पहुंचे। जैसे ही वे रसोई घर के पास पहुंचे, उन्हें मांस पकने की सुगंध आई। जिज्ञासावश बड़े भाई ने उबलती हुई पतीली का ढक्कन उठाकर देखा और छोटे भाई ने चमचे से मांस को हिलाया। हिलाते ही 2 टुकड़े बाहर गिर पड़े। बड़े भाई ने मुस्कुराकर कहा, जो जमीन पर गिरता है उस पर बड़े का हक होता है। इतना कहते ही दोनों ने झटपट एक एक टुकड़ा उठा लिया और खा गए। इसी बीच
श्रीनाथ की पत्नी वापस आ गई। उसने दोनों को कुछ खाते हुए देखा तो चौंक कर पूछा, तुम दोनों क्या खा रहे हो? बड़े बेटे ने मासूमियत से कहा, चूल्हे से 2 टुकड़े गिर गए थे, उन्हें वापस पतीली में डालना ठीक नहीं था, इसलिए हमने खा लिए। पत्नी ने घबराकर हांडी में झांका तो देखा कि चिड़िया की कलेजी और दिल के टुकड़े गायब थे। वह डर गई कि अगर श्रीनाथ को यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा होगा। जल्दी से उसने घर में पले हुए कबूतरों में से एक को पकड़ा, उसे मारा और उसकी कलेजी व दिल निकालकर चिड़िया के मांस में मिला दिया। जब पकवान तैयार हो गया तो श्रीनाथ को रात के खाने में परोसा गया। श्रीनाथ ने बड़े मजे से मांस खाया और संतुष्ट होकर अपने बिस्तर पर इस उम्मीद से जा लेटा कि अब उसे रोज सुबह सोने के अंडे मिलेंगे। जब सुबह हुई तो श्रीनाथ बड़ी उत्सुकता से उठा और तकिए के नीचे हाथ डाला, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, उसकी आंखों में गहरी निराशा झलक उठी। यह देखकर वह परेशान हो गया, क्योंकि उसे यकीन था कि उस जादुई चिड़िया की कलेजी खाने के बाद उसे सोने के अंडे सिरहाने मिलने चाहिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उधर भोला के दोनों बच्चे जब सुबह उठे तो उन्हें अपने सिर के पास किसी चीज के गिरने की हल्की आवाज सुनाई दी। उन्होंने नीचे झुककर देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां सोने के 2 अंडे पड़े हुए थे। बच्चे यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बिना देर किए अंडे उठाए और अपने पिता भोला के पास पहुंचे। भोला ने जैसे ही ये अंडे देखे, उसकी आंखों में आश्चर्य और घबराहट दोनों झलक उठे। उसने तुरंत बच्चों से पूछा, ये अंडे तुम्हें कहां से मिले? बच्चे खुद भी कुछ नहीं समझ पाए थे, इसलिए वे कोई जवाब नहीं दे सके। लेकिन यह चमत्कार अगले दिन भी हुआ और फिर उसके अगले दिन भी। हर सुबह बच्चों के सिरहाने 2 चमचमाते सोने के अंडे मिलते। अब भोला बेचैन हो उठा। उसे इस रहस्यमयी घटना की कोई समझ नहीं थी। डर और उलझन में वह अपने भाई श्रीनाथ के पास पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। श्रीनाथ, जो पहले ही चालाकी और लालच में माहिर था, तुरंत सारी सच्चाई समझ गया। उसे अब एहसास हुआ कि चिड़िया की कलेजी खाने का असली फायदा उसके भतीजों को मिल रहा है। उसका मन नफरत और जलन से भर गया, लेकिन उसने अपनी भावनाएं छिपाते हुए भोला को डराने की चाल चली। मेरे भाई, यह बहुत बुरा संकेत है, श्रीनाथ ने चिंतित स्वर में कहा। लगता है तुम्हारे बच्चों पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। यह सोने के अंडे कोई शुभ संकेत नहीं, बल्कि एक भयानक मुसीबत की निशानी है। अगर तुमने इन्हें अपने घर में रखा तो यह तुम्हारी बदकिस्मती बन जाएंगे। तुम्हें इन्हें फौरन जंगल में छोड़ देना चाहिए, वरना तुम्हारे पूरे परिवार पर आफत आ जाएगी। भोला सीधा साधा आदमी था। उसे सही गलत की परख नहीं थी। वह हमेशा अपने चालाक भाई पर भरोसा करता था। श्रीनाथ की बात सुनकर उसका दिल डर से भर गया। अपने ही बच्चों को अभिशाप मानकर उसने उन्हें जंगल में छोड़ने का कठोर फैसला कर लिया। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, भोला अपने दोनों मासूम बेटों को लेकर घने जंगल में पहुंचा। वहां हर ओर अंधेरा और सन्नाटा था। चिड़ियों की आवाजें धीरे धीरे धीमी पड़ रही थीं। बच्चों को यह समझ नहीं आ रहा था कि उनके पिता उन्हें जंगल में क्यों लाए हैं। फिर अचानक भोला ने बच्चों से कहा, तुम यहां खेलो, मैं अभी आता हूं। और यह कहकर वह चुपचाप पीछे हटने लगा। बच्चों को तब तक एहसास नहीं हुआ कि उनका पिता उन्हें अकेला छोड़कर जा रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पिताजी, आप कहां जा रहे हैं? छोटे बेटे ने घबराकर आवाज दी, लेकिन भोला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह तेजी से जंगल के बाहर की ओर बढ़ने लगा। दोनों बच्चे उसके पीछे भागने लगे, मगर घना जंगल और पेचीदा रास्ते होने के कारण वे रास्ता भूल गए और जल्द ही उनके पिता यानी भोला उनकी नजरों से ओझल हो गया। अब दोनों बच्चे जंगल के बीच अकेले रह गए। कुछ देर तक वे भौंचक्के खड़े रहे। फिर जब उन्हें यकीन हो गया कि उनके पिता अब वापस नहीं आएंगे, तो उन्हें घबराहट होने लगी। अंधेरा बढ़ने लगा। ठंडी हवा के झोंके पेड़ों को हिला रहे थे। जंगली जानवरों की आवाजें दूर दूर से सुनाई देने लगी। वे घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन जंगल इतना घना था कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रात भर वे जंगल में भटकते रहे। वे जोर जोर से चिल्लाते और रोते हुए अपने पिता को पुकारते रहे,
मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। हर तरफ भयानक सन्नाटा था। सिर्फ कभी कभी दूर से भेड़ियों के हुआ हुआ करने की आवाजें आती थीं, जो उनकी रूह तक कांपा देती थीं। रात भर जंगल में भटकने के बाद आखिरकार सुबह हुई। सूरज की पहली किरण जब पेड़ों की टहनियों से छनकर जमीन पर पड़ी तो दोनों बच्चे किसी ठंडी छांव की तरह उसे महसूस कर सके। उनकी आंखों में रात भर की थकान और डर बसा हुआ था। जंगल की ठंडी हवा अभी भी बह रही थी और दूर से पक्षियों के चहकने की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर तक वे दोनों इधर उधर भटकते रहे, अपने घर का रास्ता तलाशते रहे, लेकिन चारों तरफ केवल ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और दूर दूर तक फैला घना जंगल था। भूख और थकान के कारण उनके कदम डगमगाने लगे। उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन अब रोने से भी कोई फायदा नहीं था। तभी उन्हें कुछ दूरी पर पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। दोनों बच्चे चौकन्ने हो गए। डर के मारे उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कहीं यह कोई जंगली जानवर तो नहीं? लेकिन फिर अचानक झाड़ियों के पीछे से एक व्यक्ति निकला। वह एक शिकारी था, कंधे पर तीर कमान लटकाए हुए, कमर में एक छोटी तलवार बांधे हुए और हाथ में एक लकड़ी का डंडा पकड़े हुए। शिकारी ने बच्चों को देखा और रुक गया। उसने उनकी हालत पर नजर डाली, गंदे कपड़े, धूल से सने चेहरे और आंखों में डर। वह समझ गया कि ये बच्चे भूले भटके यहां आ गए हैं। उसने धीमे स्वर में पूछा, बच्चों, तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रहे हो? बड़ा बेटा थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोला, हम एक गरीब बाप के बेटे हैं। हमें कुछ दिनों से हर सुबह सोने का एक एक अंडा मिलता था, लेकिन हमारे पिता को लगा कि हम पर कोई बुरी ताकत हावी हो गई है। इसी डर से उन्होंने हमें जंगल में छोड़ दिया। शिकारी उनकी बातें सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और बच्चों को ध्यान से देखा। सोने के अंडे? शिकारी ने संदेह से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? बच्चे कुछ नहीं बोले। वे पहले ही बहुत सहमे हुए थे। शिकारी ने उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, चिंता मत करो, पहले चलो कुछ खा लो। भूखे पेट सही सोच भी नहीं सकते। बच्चे उसके पीछे पीछे चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि यह शिकारी कौन है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। शिकारी उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से शिकारी की कोई संतान नहीं थी। उसने दोनों भाइयों को अपने बेटों की तरह पाला और उन्हें शिकारी बनने की कला सिखाई। बड़े भाई का नाम सुकेश रखा और छोटे भाई का श्रीधर। धीरे धीरे दोनों भाई तेज और कुशल शिकारी बन गए। जंगल में उनके नाम की धाक जम गई। लोग दूर दूर तक उनके शिकार करने के हुनर की चर्चा करने लगे। जब दोनों पूरी तरह से सक्षम हो गए तो एक दिन शिकारी ने उनसे कहा, अब तुम दोनों आजाद हो, जहां चाहो जा सकते हो। यह सुनकर दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। वे शिकारी से बहुत प्यार करने लगे थे, मगर अब उन्हें अपनी राह खुद तय करनी थी। विदा होने से पहले शिकारी ने उन्हें एक चमकदार चाकू दिया और कहा, अगर कभी तुम दोनों अलग हो जाओ तो इस चाकू को किसी ऐसे पेड़ में गाड़ देना जहां से दो रास्ते अलग अलग जाते हों। अगर खोया हुआ भाई उस रास्ते से गुजरेगा तो उसे अपने भाई का पता चल जाएगा, लेकिन यदि दुर्भाग्य से तुम में से कोई एक मर गया तो यह चाकू जंग लगकर काला पड़ जाएगा। जब तक तुम दोनों जीवित रहोगे तब तक यह चमकदार रहेगा। बड़े भाई सुकेश ने चाकू ले लिया। दोनों भाई शिकारी के पैर छूकर सफर पर निकल पड़े। दिन भर चलने के बाद जब शाम ढली तो वे एक घने जंगल में पहुंचे। उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर पोटली से खाना निकाला और खुली हवा में सो गए। सुबह फिर यात्रा शुरू की, मगर जंगल से बाहर निकलना आसान नहीं था। दिन भर भटकने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। शाम होते होते वे बहुत थक चुके थे और भूख से बेहाल थे। तब बड़े भाई ने कहा, हमें रात के खाने के लिए कुछ शिकार करना चाहिए। छोटे भाई ने हामी भरी और दोनों ने शिकार की तैयारी की। बड़े भाई ने अपनी बंदूक एक झाड़ी पर तानी और निशाना साधा। अचानक झाड़ी में हलचल हुई और एक खरगोश तेजी से बाहर भागा। छोटे भाई ने तुरंत दूसरा निशाना लगाया, मगर गोली खरगोश को हल्के से छू गई और वह घायल होकर गिर पड़ा। जैसे ही दोनों भाई खरगोश के पास पहुंचे, वह कराहते हुए बोला, हे बहादुर शिकारी, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 2 खरगोश लाकर दूंगा।
दोनों भाई उसकी बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ सोचने के बाद उन्होंने उस घायल खरगोश पर भरोसा किया और उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद झाड़ियों के पीछे से खरगोश लौट आया। इस बार उसके साथ दो छोटे छोटे खरगोश थे, बिल्कुल सफेद मुलायम रुई जैसे। उनकी चमकती हुई लाल आंखें मासूमियत से इधर उधर देख रही थीं। दोनों शिकारी भाइयों का मन पिघल गया। वे इतने प्यारे थे कि उन्हें मारने का विचार भी मन में नहीं आया। उन्होंने उन खरगोशों को धीरे से अपनी गोद में उठा लिया। छोटे छोटे पंजों से वे भाइयों के हाथों को चुभने लगे, जैसे कोई नटखट बच्चा खेल रहा हो। इतने में बड़े खरगोश ने अपने अगले दोनों पंजे जोड़ लिए, मानो धन्यवाद कर रहा हो। दोनों भाइयों ने मुस्कुराकर उसे जाने दिया। कुछ समय बाद भूख ने फिर से सताना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने कुछ जंगली फल खाए थे, लेकिन वे पेट भरने के लिए काफी नहीं थे। इस बार उन्होंने ठान लिया कि किसी बड़े जानवर का शिकार करना ही पड़ेगा। उसी समय एक लोमड़ी सामने से गुजरती हुई दिखाई दी। उसकी चमकदार नारंगी फर सूरज की रोशनी में दमक रही थी। उसकी पूंछ लंबी और घनी थी और उसकी आंखों में चतुराई थी। छोटे भाई ने झट से बंदूक उठाई और निशाना साधा। गोली चलने ही वाली थी कि लोमड़ी ठहर गई। उसने अपनी चालाक आंखों से शिकारी को देखा और शांत स्वर में कहा, हे वीर शिकारी, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 2 लोमड़ी के बच्चे ला दूंगी। दोनों भाई फिर से सोच में पड़ गए। यह संयोग भी कुछ वैसा ही था जैसा पहले हुआ था। अंततः उन्होंने लोमड़ी पर भरोसा किया और उसे जाने दिया। लोमड़ी छलांग मारकर झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ क्षणों बाद पत्तों की सरसराहट के साथ वह लौटी, इस बार 2 नन्हे लोमड़ी के शावकों के साथ। वे अपने पंजों पर लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। उनकी मासूम आंखों में अचरज था, मानो वे सोच रहे हों कि यह कैसा संसार है। शिकारी भाइयों को उन पर दया आ गई। उन्होंने उन नन्हे लोमड़ियों को भी अपने पास रख लिया। लेकिन भूख अब और तेज हो चुकी थी। इस बार दोनों भाइयों ने तय कर लिया कि अब जो भी जानवर सामने आएगा वे उसे शिकार किए बिना नहीं छोड़ेंगे। कुछ ही देर बाद झाड़ियों के पीछे से एक भेड़िया निकला। उसकी हल्के भूरे रंग की चमकदार खाल थी, चाल धीमी थी, मगर आंखें चौकन्नी थीं। बड़े भाई ने फौरन बंदूक तानी, लेकिन तभी भेड़िया कातर स्वर में बोला, हे वीर शिकारी, यदि तुम मुझे जीवित छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 2 भेड़ियों के बच्चे ला दूंगा। दोनों भाई फिर से सोच में पड़ गए। यह तीसरी बार था जब किसी जानवर ने जीवन की भीख मांगी थी। आखिरकार उन्होंने फिर से जीवन दान देने का फैसला किया। भेड़िया तुरंत जंगल में लुप्त हो गया। कुछ ही देर बाद वह वापस लौटा और उसके पीछे पीछे 2 छोटे भेड़िए डगमगाते हुए आ रहे थे। उनकी आंखों में अनदेखी दुनिया की जिज्ञासा थी और उनकी मासूमियत दिल को छू लेने वाली थी। अब शिकारी भाइयों के पास खरगोश, लोमड़ी और भेड़िए के नन्हे शावक थे। उन्होंने उन्हें स्नेह से अपनी गोद में उठा लिया। जंगल के घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए दोनों शिकारी अपनी ही सोच में डूबे हुए थे। उनके साथ अब खरगोश, लोमड़ी और भेड़िए के नन्हे शावक थे। जंगल की ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी और पक्षियों की चहचहाट दूर तक सुनाई दे रही थी। अचानक सामने से एक बड़ा सा भालू दिखाई दिया। उसका कद विशाल था और उसके गहरे भूरे रंग के रोएं धूप में चमक रहे थे। शिकारी उसे देखते ही सतर्क हो गए और बंदूक तान ली, लेकिन भालू घबराने के बजाय ठहर गया और भारी आवाज में बोला, हे शिकारी, यदि तुम मुझे जीवित छोड़ दो तो मैं तुम्हें 2 छोटे भालू के बच्चे ला दूंगा। वे तुम्हारी रक्षा भी कर सकते हैं। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें अब तक जितने भी जानवर मिले थे, सभी ने जीवन दान के बदले कुछ न कुछ देने का वादा किया था। उन्होंने कुछ सोचा और फिर सिर हिलाकर सहमति दे दी। भालू जंगल में ओझल हो गया और थोड़ी देर बाद वह 2 छोटे भालू के बच्चों के साथ लौट आया। वे गोल मटोल थे। उनकी नन्ही नन्ही आंखें चमक रही थीं और वे धीरे धीरे उछल कूद कर रहे थे। शिकारी भाइयों को वे बहुत प्यारे लगे, इसलिए उन्होंने उन्हें भी अपने साथ रख लिया। अब उनके साथ खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए और भालू के बच्चे थे। धीरे धीरे वे आगे बढ़ने लगे, लेकिन अभी वे मुश्किल से कुछ ही दूर गए होंगे कि अचानक उनके सामने एक शेर आ खड़ा हुआ। उसकी चमचमाती सुनहरी त्वचा और तीखी आंखें भय उत्पन्न कर रही थीं।
शिकारी ने बिना किसी डर के अपनी बंदूक उठा ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने निशाना साधा, शेर ने गरज कर कहा, यदि तुम मुझे जीवित छोड़ दो तो मैं तुम्हें 2 शेर के बच्चे लाकर दूंगा। दोनों भाई हैरान थे। आज जंगल में अजीब ही घटनाएं हो रही थीं, लेकिन अब तक उनके पास जो जानवर थे वे सभी पहले जीवनदान मांग चुके थे। उन्होंने एक बार फिर सहमति दी और शेर कुछ ही पलों में झाड़ियों में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वह 2 छोटे शेर के शावकों के साथ लौटा। वे अपनी छोटी पूंछ हिलाते हुए धीरे धीरे चल रहे थे। शिकारी भाइयों को उनकी मासूमियत देखकर दया आ गई और उन्होंने उन्हें भी अपने साथ रख लिया। अब उनके पास खरगोश, लोमड़ी, भेड़ियां, भालू और शेर के बच्चे थे, लेकिन समस्या यह थी कि वे खुद भूखे थे। कई घंटे बीत चुके थे और अब भूख असहनीय हो गई थी। उन्होंने लोमड़ियों की ओर देखा और कहा, तुम जंगल के सबसे चतुर जानवर मानी जाती हो। तुम्हें रास्ते और शिकार के बारे में सबसे ज्यादा पता होता है। अगर तुम्हें कोई उपाय सूझता है तो जल्दी बताओ। दोनों लोमड़ियों ने आपस में कुछ फुसफुसाया, फिर शिकारी भाइयों की ओर देखा और कहा, यहां से कुछ दूरी पर एक गांव है। हमारे मां बाप वहां से अक्सर मुर्गियां लाया करते थे। हम तुम्हें वहां ले चलते हैं। तुम गांव के बाहर इंतजार करना, हम तुम्हारे लिए 2 मुर्गियां पकड़ लाएंगे। दोनों भाइयों को यह सुझाव अच्छा लगा। वे लोमड़ियों के पीछे पीछे गांव की ओर बढ़े। कुछ ही देर में वे गांव के पास पहुंच गए। गांव की बत्तियां टिमटिमा रही थीं और कहीं कहीं से लोगों के बातचीत करने की आवाजें आ रही थीं। शिकारी गांव के बाहर ठहर गए और दोनों लोमड़ियां दबे पांव गांव के भीतर चली गईं। कुछ देर बाद वे वापस आईं और उन्होंने शिकारियों को कुछ मुर्गियां दिखाई, लेकिन शिकारी भाइयों ने उन मुर्गियों को पकड़ने से इनकार कर दिया। कई दिनों तक दोनों भाई यूं ही जंगलों और पहाड़ों से गुजरते रहे। उनके साथ अब भी वे जानवर थे, जिनके कारण उनका सफर कुछ आसान भी था और रोचक भी। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात एक धनी व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति रौबदार था और उसकी पोशाक से साफ झलक रहा था कि वह किसी ऊंचे घराने से ताल्लुक रखता है। उसने दोनों भाइयों को ध्यान से देखा और फिर कहा, मैंने सुना है कि तुम दोनों बहुत अच्छे शिकारी हो। मुझे अपने लिए एक भरोसेमंद शिकारी की जरूरत है। अगर तुम में से कोई मेरे साथ चलना चाहे तो मैं उसे अच्छा इनाम दूंगा और अपना सेवक बना लूंगा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे साथ रहना चाहते थे, लेकिन यह एक अच्छा अवसर भी था। उन्होंने आपस में कुछ विचार किया और फिर छोटे भाई श्रीधर ने उस अमीर व्यक्ति के साथ जाने की सहमति दे दी। अब दोनों भाइयों को अलग होने का समय आ गया था। उन्होंने अपने सामान को अलग किया और साथ लाए हुए जानवरों को भी बांट लिया। सुकेश ने एक शेर, एक भालू, एक भेड़िया, एक लोमड़ी और एक खरगोश अपने पास रखे, जबकि श्रीधर ने बाकी जानवर अपने साथ रख लिए। विदा लेते समय दोनों भाइयों ने भावुक होकर एक दूसरे को गले लगाया। उनके पिता ने उन्हें एक चाकू दिया था, जिसे उन्होंने एक घने पेड़ के तने में गाड़ दिया। यह निशानी थी कि जब भी कोई मुसीबत में होगा तो दूसरा भाई उसे ढूंढ सकेगा। अब उनके रास्ते अलग अलग हो चुके थे। सुकेश पश्चिम की ओर रवाना हुआ और श्रीधर पूर्व दिशा की ओर बढ़ चला। श्रीधर अपने जानवरों के साथ चलता रहा और कुछ ही दिनों बाद एक बड़े शहर में पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह शहर में दाखिल हुआ, उसके कदम ठिठक गए। चारों ओर गहरे रंग के झंडे लहराते दिख रहे थे। गलियां सूनी थीं। लोग उदास चेहरे लिए इधर उधर घूम रहे थे। पूरा शहर किसी मातम में डूबा हुआ लग रहा था। श्रीधर को यह सब देखकर हैरानी हुई। उसने सोचा कि आखिर इस शहर में ऐसा क्या हुआ है। थोड़ी देर बाद वह एक सराय पर पहुंचा जो दूर दूर तक सिंह सराय के नाम से मशहूर थी। लेकिन जैसे ही उसने सराय के फाटक पर नजर डाली तो देखा कि वहां शेर की जगह हिरण की मूर्तियां लगी हुई थीं। यह देखकर उसे और भी अचरज हुआ। वह अंदर गया, अपना सामान एक कमरे में रखा और अपने सभी जानवरों को अस्तबल में बांध दिया। जब वह कुछ आराम करने के लिए बैठा तो उसने सराय के मालिक से पूछा, पूरा शहर इतना गमहीन क्यों है? हर जगह अंधेरा सा माहौल क्यों है? सराय के मालिक ने गहरी सांस ली और भारी आवाज में कहा, कल इस देश की राजकुमारी की मृत्यु होने वाली है। श्रीधर यह सुनकर चौंक पड़ा। क्या वह बहुत ज्यादा बीमार है? सराय वाले ने दुखी स्वर में कहा, नहीं,
वह बिल्कुल स्वस्थ है। वह जवान और असाधारण रूप से सुंदर भी है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, और वह भी बहुत ही क्रूर तरीके से। इतना कहकर सराय वाला चुप हो गया। उसकी आंखों में दुख साफ झलक रहा था। श्रीधर ने गंभीर स्वर में पूछा, आखिर यह कैसा अभिशाप है? कोई ना कोई कारण तो होगा जो इस तरह मासूम लड़कियों की बलि दी जा रही है। सराय मालिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यहां से थोड़ी दूरी पर एक विशाल पर्वत है जहां एक भयानक दैत्याकार सर्प रहता है। उसकी 7 फन है और वह इतना विकराल है कि पूरा नगर उससे भयभीत रहता है। उसकी एक शर्त है, हर दिन उसे एक कन्या बलि के रूप में दी जाए। यदि यह शर्त पूरी न की जाए तो वह पूरे राज्य को तहस नहस कर देगा। अब तक नगर की सभी युवतियां उसकी भेंट चढ़ चुकी हैं। अंततः अब राजा की बेटी के अलावा कोई और कन्या बची ही नहीं है। कल राजकुमारी की बारी है। श्रीधर का हृदय विचलित हो उठा। उसने क्रोध में कहा, लेकिन तुम लोगों ने उस दैत्य को मारने का प्रयास क्यों नहीं किया? सराय मालिक ने निराश स्वर में उत्तर दिया, कई वीर योद्धाओं और प्रसिद्ध शिकारियों ने यह साहस किया था, लेकिन कोई भी जीवित वापस नहीं लौट सका। श्रीधर कुछ देर चुप रहा, फिर दृढ़ स्वर में बोला, ठीक है, मैं इस विषय पर विचार करूंगा और शीघ्र ही कुछ हल निकालने की कोशिश करता हूं। यह कहकर वह अस्तबल की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने अपने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। जैसे ही उन्होंने यह सुना, शेर ने जोर से गरजकर अपना गुस्सा प्रकट किया। भालू गहरे स्वर में गिड़गिड़ाया। भेड़ियां तीखी आवाज में घुर्राया। लोमड़ी सोच में पड़ गई और बेचारा खरगोश तो डर से कांपने ही लगा। कुछ देर बाद शेर ने दहाड़ते हुए कहा, इस दैत्य को तुरंत मारकर इसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। भालू बोला, हां, इसे सीधा पकड़कर इसकी गर्दन दबा देनी चाहिए। भेड़ियां गुर्राया, मुझे भी यही उपाय सही लगता है। लेकिन लोमड़ी शांत रही। उसने धीरे से कहा, हमें कोई ऐसी युक्ति सोचनी चाहिए जिससे राजकुमारी को जरा भी हानि ना पहुंचे और वह दैत्य हमारे वश में आ जाए। खरगोश कांपते हुए बोला, मुझे तो लगता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहां से भाग जाना चाहिए। श्रीधर ने सबकी बातें सुनी और फिर लोमड़ी की ओर देखकर बोला, तुम्हारी सोच मुझे सबसे ज्यादा उचित लगती है। हमें पहले इस दैत्य के बारे में अधिक जानकारी जुटानी होगी। तुम आसपास घूमकर इसके बारे में पूरी खबर लेकर आओ। लोमड़ी जंगल में इधर उधर घूमी और दूसरी लोमड़ियों से मिली। उसने पूरी बात उन्हें विस्तार से बताई। एक बूढ़ी और अनुभवी लोमड़ी ने ध्यान से सब सुना और फिर गंभीर स्वर में बोली, मैं तुम्हारे मालिक को अजगर से लड़ने की कोई तरकीब तो नहीं बता सकती, लेकिन एक उपाय जरूर है। सामने वाले पहाड़ के आधे रास्ते पर एक पुरानी झोपड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि कभी वहां शिकारी के देवता निवास किया करते थे। अगर तुम्हारा मालिक आज रात वहां जाकर प्रार्थना करे तो शायद उसे कोई दिव्य संकेत मिल जाए। यह सुनकर लोमड़ी तुरंत वापस लौटी और श्रीधर को सारी बात बताई। उसने बुद्धिमान लोमड़ी द्वारा बताए गए उपाय के बारे में बताया। श्रीधर ने बिना देर किए निर्णय लिया। उसने शाम होते ही अपने सभी जानवरों को तैयार किया और बिना किसी को बताए पहाड़ की ओर बढ़ चला। अंधेरा धीरे धीरे घिरने लगा था। ठंडी हवा के झोंके पहाड़ों से टकराकर रहस्यमय सन्नाटा फैला रहे थे। पहाड़ की छोटी दूर से ही काली परछाई जैसी दिख रही थी। आधे रास्ते में उसे वह झोपड़ी दिखाई दी। वह टूटी फूटी, बेहद पुरानी और रहस्यमयी थी, मानो सदियों से किसी ने वहां कदम ना रखा हो। श्रीधर ने भीतर कदम रखा और अपने जानवरों के साथ वहां ठहर गया। उसने पूरी रात जागकर देवता की प्रार्थना की। थकान से चूर होकर वह एक कोने में लेट गया और वह गहरी नींद के आघोष में चला गया। तभी उसे एक दिव्य स्वप्न आया। उसमें एक देवता प्रकट हुए जो तेजस्वी प्रकाश से घिरे थे। वे गंभीर स्वर में बोले, श्रीधर, सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हें इस झोपड़ी में 3 प्याले मिलेंगे। उन प्यालों में दिव्य पेय भरा होगा। यदि तुम इन तीनों प्यालों को पी जाओ तो तुम इस संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाओगे। उसके बाद झोपड़ी के बाहर जो भारी पत्थर पड़ा है उसे तुम आसानी से उठा सकोगे। उस पत्थर के नीचे एक तलवार छिपी होगी। यह कोई साधारण तलवार नहीं, बल्कि विशेष रूप से उस दैत्याकार अजगर के 7 सिर काटने के लिए ही बनाई गई है।
श्रीधर अचानक चौंक कर उठ बैठा। रात की बात एक सपने जैसी लग रही थी, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो हैरान रह गया। उसके सामने सचमुच 3 प्याले रखे हुए थे जो किसी दिव्य पेय से भरे थे। उसके मन में देवता के शब्द गूंजे और उसने बिना एक पल गवाए तीनों प्याले को एक ही सांस में पी गया। शरबत के 3 प्याले पीते ही श्रीधर के शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा जैसी भर गई। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया की शक्ति उसमें समा गई हो। उसकी मांसपेशियां लोहे की तरह मजबूत हो गईं और उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जाग उठा। इसके बाद वह झोपड़ी से बाहर निकला। वहां उसकी नजर एक बड़े पत्थर पर पड़ी जो बहुत भारी लग रहा था। उसे देखकर श्रीधर कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर उसने शेर और रीछ को पुकारा और कहा, आओ इस पत्थर को उठाकर देखो। शेर ने पहले अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर जरा भी न हिला। फिर रीछ ने कोशिश की, मगर पत्थर टस से मस नहीं हुआ। दोनों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी, मगर नतीजा वही रहा। श्रीधर मुस्कुराया और बोला, अब मेरी बारी। उसने अपने हाथ बढ़ाए और पत्थर को बड़ी आसानी से उठा लिया, जैसे वह बड़ा सा पत्थर रुई का बना हो। फिर पूरे जोश के साथ उसने पत्थर को दूर उछाल दिया। पत्थर हटते ही उसके नीचे चमचमाती हुई एक तलवार दिखाई दी। यह कोई साधारण तलवार नहीं थी, करीब 4 फुट लंबी, मजबूत और नुकीली। इसका वजन करीब 2.5 किलो था, लेकिन श्रीधर को यह हल्की महसूस हो रही थी। इसी बीच राजकुमारी अपने मंत्री के साथ पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ रही थी। उनके चेहरे पर चिंता और भय स्पष्ट झलक रहे थे। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो मंत्री ने चारों ओर एक नजर डाली और फिर वापस लौट गया, ताकि राजा को यह सूचना दे सके कि राजकुमारी अब पहाड़ पर पहुंच चुकी है। श्रीधर ने दूर से आते हुए राजकुमारी को देखा। वह उसकी ओर बढ़ा और अपने जानवरों को भी इशारा किया कि वे आगे बढ़ें। शेर, रीछ, लोमड़ी और भेड़ियां राजकुमारी के सामने आए, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भयावहता नहीं थी। श्रीधर ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी, आप हमसे और इन जानवरों से डरे नहीं। हम आपकी रक्षा के लिए यहां आए हैं, आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। हमारा उद्देश्य केवल उस दुष्ट अजगर को समाप्त करना है जिसने पूरे राज्य को आतंक में फैला रखा है। राजकुमारी ने आश्चर्य से श्रीधर को देखा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, मगर वह संदेह से बोली, हे शिकारी, भगवान तुम्हारी रक्षा करें, लेकिन सच कहूं तो मुझे तुम्हारी बात पर अधिक भरोसा नहीं है। तुमसे पहले भी कई वीर योद्धाओं ने इसे मारने की कोशिश की, मगर वे सभी असफल रहे और अपनी जान से हाथ धो बैठे। श्रीधर ने दृढ़ स्वर में कहा, राजकुमारी जी, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन मुझे भी अपनी कोशिश करने का अवसर दीजिए। क्या पता ईश्वर मेरी सहायता करें और मैं विजय होकर लौटूं। उसके शब्दों के निकलते ही अचानक एक भयानक गर्जना सुनाई दी। ऐसा लगा मानो आसमान फट पड़ा हो। आवाज इतनी जोरदार थी कि कान के पर्दे फटने को थे। यह अजगर की फुफकार थी, एक ऐसी ध्वनि जिसने पूरे वातावरण को भय से भर दिया। कुछ ही क्षणों में आसमान में धुएं का घना गुब्बार छा गया। वह दैत्याकार अजगर अपनी गहरी सांसों से हवा में जहर घोल रहा था। श्रीधर ने तुरंत राजकुमारी की ओर देखा और कहा, राजकुमारी जी, आप इस वृक्ष के पीछे छुप जाएं और अपनी आंखें बंद करके राधे राधे कहती रहें और मुझे इस राक्षस का सामना करने की अनुमति दें। कांपती हुई राजकुमारी किसी तरह पेड़ के पीछे छुप कर बैठ गई। नन्हा खरगोश भी उसके पास आ दुबका। बाकी चारों जानवर, शेर, रीछ, भेड़ियां और लोमड़ी अपने स्वामी के साथ खड़े हो गए, जैसे वे भी इस युद्ध का हिस्सा बनने के लिए तैयार हों। अब वह भयानक अजगर आगे बढ़ रहा था। उसकी लंबाई 40 से 50 फीट से कम नहीं थी। 7 सिरों वाला यह दैत्य अपनी पूरी भयानकता के साथ श्रीधर की ओर बढ़ रहा था। श्रीधर ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में एक अडिग निश्चय था। अजगर की चमकती आंखें श्रीधर पर पड़ी और उसने जहरीली फुफकार के साथ पूछा, तुम यहां क्यों आए हो मानव? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। श्रीधर ने बिना समय गंवाए उत्तर दिया, भले ही तूने मुझसे कोई बैर नहीं रखा, लेकिन मैंने तुझे समाप्त करने की सौगंध ली है। अब अपनी रक्षा कर, क्योंकि आज तेरा अंत निश्चित है। अजगर ठहाका मारकर बोला, मैं अपनी रक्षा नहीं करता, मैं केवल हमला करता हूं। इतना कहकर
उसने जमीन से अपना विशाल सिर उठाया और मुंह से गाढ़ा काला धुआं छोड़ दिया। कुछ ही पलों में धुआं बादलों की तरह चारों ओर फैल गया। फिर बिजली की गति से वह श्रीधर की ओर झपटा। कुछ क्षणों के लिए श्रीधर सचमुच घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। अपनी समस्त शक्ति समेटते हुए उसने तलवार उठाई और एक तेज वार किया। तलवार इतनी तीव्र गति से चली कि देखते ही देखते अजगर का एक सिर धड़ से अलग हो गया। अजगर ने जोरदार चीख मारी। उसकी चीख से आसमान कांप उठा, मगर उसने हार नहीं मानी। वह दोबारा उठा और श्रीधर पर हमला करने को लपका, लेकिन इस बार भी श्रीधर की तलवार बिजली की तरह चमकी और दूसरा सिर भी कटकर दूर जा गिरा। तीसरी बार अजगर ने पूरी ताकत से झपट्टा मारा, लेकिन इस बार भी श्रीधर ने पूरी चतुराई से वार किया और उसका तीसरा सिर भी अलग हो गया। अब अजगर बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके बाकी सिर इधर उधर हिल रहे थे, लेकिन अब उनमें पहले जैसी शक्ति नहीं थी। अंततः श्रीधर ने अपनी तलवार उठाई और बची हुई गर्दन पर आखिरी 2 वार किए। देखते ही देखते अजगर के सारे सिर कटकर जमीन पर गिर गए। विशाल अजगर धरती पर लुढ़क गया। श्रीधर ने गहरी सांस ली और तुरंत राजकुमारी की ओर भागा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि राजकुमारी बेहोश पड़ी थी। शायद वह इस भयानक दृश्य और डरावनी गर्जना को सहन नहीं कर सकी थी। श्रीधर ने बिना समय गंवाए पास के झरने से ठंडा पानी लिया और उसके चेहरे पर छींटे मारे। कुछ ही पलों में राजकुमारी की आंखें धीरे धीरे खुली। वह हकबका कर इधर उधर देखने लगी। श्रीधर मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी जी, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। वह दुष्ट अजगर अब समाप्त हो चुका है। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। राजकुमारी ने जैसे ही यह सुना, उसने पहले ईश्वर का धन्यवाद किया और फिर श्रीधर की ओर मुड़कर बोली, प्रिय शिकारी, मेरे पिता मुझे जिंदा देखकर और तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। उन्होंने वचन दिया था कि जो भी इस भयंकर अजगर को पराजित करेगा, उससे मेरा विवाह कर दिया जाएगा। अब वह अवश्य ही अपना वचन निभाएंगे। इसके बाद उसने उन जानवरों की ओर देखा जिन्होंने इस कठिन यात्रा में उनका साथ दिया था। इनाम के रूप में राजकुमारी ने अपनी हीरे की माला उतारकर शेर के गले में डाल दी। अपने बहुमूल्य कान के झुमके उसने रीछ के कानों में पहना दिए। भेड़िए के पैरों में अपने हाथों के कड़े पहना दिए। 2 कीमती अंगूठियां, जिनमें से एक माणिक और दूसरी हीरे की, लोमड़ी और खरगोश को दे दी। शिकारी श्रीधर को उसने अपना रेशमी रुमाल दिया, जो उसके आंसुओं से भीगा हुआ था। श्रीधर ने अजगर के 7 सिरों की जीभ काटकर अपने रुमाल में बांध ली, ताकि वह प्रमाण के रूप में राजा को दिखा सके। इसके बाद वे सब आगे बढ़े और एक घने छायादार पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। जैसे ही वे वृक्ष के नीचे पहुंचे, उन्हें नींद आने लगी। सोने से पहले श्रीधर ने शेर से कहा, तुम जागते रहना, ताकि कोई हम पर सोते समय हमला न कर सके। शेर ने सिर हिलाकर हामी भर दी। कुछ ही देर बाद श्रीधर और राजकुमारी गहरी नींद में डूब गए। शेर उनके पास बैठा पहरा दे रहा था, लेकिन वह भी अत्यधिक थका हुआ था। नींद उसकी आंखों पर हावी होने लगी। जब वह अधिक देर तक अपनी आंखें खुली नहीं रख सका, तो उसने रीछ को बुलाया और कहा, भाई, बहुत कृपा होगी यदि तुम कुछ समय के लिए जाग सको। मैं बहुत थक चुका हूं और थोड़ी देर सोना चाहता हूं। यदि कोई खतरा हो तो मुझे तुरंत जगा देना। रीछ ने सहमति जताई और शेर की जगह पहरा देने बैठ गया, लेकिन अधिक समय तक वह भी जाग नहीं सका। उसकी आंखें भी भारी होने लगीं। कुछ देर बाद उसने भेड़िए को बुलाया और कहा, अब मेरी आंखों में जागने की शक्ति नहीं बची है। कृपया मेरी जगह पहरा दो और यदि कोई खतरा हो तो मुझे तुरंत जगा देना। भेड़िए ने उसकी बात मान ली और पहरा देने बैठ गया, परंतु अधिक देर तक वह भी अपनी आंखें खुली नहीं रख सका। उसे भी नींद सताने लगी। अब उसने लोमड़ी को बुलाकर वही बात कही। लोमड़ी ने उसकी बात मान ली और पहरेदारी शुरू कर दी, लेकिन वह भी आखिरकार थक चुकी थी। नींद से बोझिल होकर उसने खरगोश से कहा, भाई खरगोश, तुम तो सोते हुए भी अपनी आंखें खोलकर रख सकते हो। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि अब तुम मेरी जगह पहरा दो। यदि कोई भी हलचल हो तो तुरंत मुझे जगा देना। बेचारे गरीब खरगोश को कुछ देर बाद एहसास हुआ कि सबसे ज्यादा तो वहीं थका हुआ है। बिना किसी को बताए वह भी आंखें मूंद कर सो गया। अब श्रीधर, राजकुमारी, शेर, रीछ,
भेड़ियां, लोमड़ी और खरगोश सभी गहरी नींद में डूब चुके थे। उधर वह मंत्री जो राजकुमारी के साथ आया था वापस लौट आया था। पहले तो उसे तेज आवाजें सुनाई दी, लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया था। ऐसे में उसे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि यह अजगर की आदत के विपरीत था। वह जानता था कि अजगर जीवित होता तो उसकी भयानक आवाजें गूंज रही होती। वह यह जानने के लिए तेजी से पहाड़ी की ओर भागा और ऊपर चढ़ने लगा। जब वह चोटी पर पहुंचा तो जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर वह हतप्रभ रह गया। अजगर के कटे हुए सिर जमीन पर बिखरे पड़े थे। थोड़ी ही दूर पर श्रीधर, राजकुमारी और उनके साथ के सभी जानवर एक घने पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन यह मंत्री दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसके मन में एक कपटपूर्ण योजना जन्म ले चुकी थी। उसने सोचा कि अगर वह इस कारनामे को अपने नाम करवा ले तो राजा उसे सम्मानित करेगा और शायद राजकुमारी से उसका विवाह भी हो जाए। लेकिन इसके लिए श्रीधर को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। मंत्री ने धीरे धीरे श्रीधर के पास जाकर उसकी तलवार उठा ली। उसकी आंखों में कपट की चमक थी और उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान। वह दबे पांव श्रीधर के पास पहुंचा और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उसने राजकुमारी को झकझोर कर जगाया। राजकुमारी ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं और मंत्री को सामने खड़ा देखा तो वह घबरा गई। मंत्री ने धीमी आवाज में कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें सब कुछ अभी पता चल जाएगा। राजकुमारी ने जैसे ही श्रीधर की ओर देखा तो उसका दिल दहल उठा। श्रीधर का शरीर जमीन पर पड़ा था और उसका सिर उससे अलग पड़ा था। यह भयावह दृश्य देखकर उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े। लेकिन मंत्री ने उसे घूर कर देखा और कठोर स्वर में कहा, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब तुम पूरी तरह से मेरे कब्जे में हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा भी यही हाल कर दूंगा। राजकुमारी कांप उठी। उसने आंसुओं से भीगे स्वर में पूछा, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मंत्री ने तलवार लहराते हुए कहा, तुम राजा के सामने जाकर कहना कि इस अजगर को मैंने मारा है। राजकुमारी ने आंसू पोंछते हुए दृढ़ स्वर में कहा, मैं झूठ नहीं बोल सकती। मंत्री का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तलवार उठाकर कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इस श्रीधर का हुआ है। बेचारी राजकुमारी डर के मारे कांपने लगी। वह असहाय थी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। भारी मन से उसने मंत्री की शर्त मान ली। मंत्री ने राहत की सांस ली और राजकुमारी को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। जब राजा ने अपनी बेटी को जीवित देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने तुरंत मंत्री से पूछा, अरे यह तो आश्चर्यजनक है, कैसे मेरी बेटी की जान बच गई? मंत्री ने सर झुकाकर कहा, महाराज, यह सब आपकी कृपा से संभव हुआ। मैंने अपनी जान पर खेलकर राजकुमारी को बचाया और उसे भयानक अजगर का आज अंत कर दिया। राजा ने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई और दरबारियों की ओर देखकर कहा, हम इस वीर मंत्री को सम्मानित करेंगे। लेकिन राजकुमारी का दिल रो रहा था। वह जानती थी कि सच क्या था। राजा को जब मारे जाने की खबर मिली तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन साथ ही उसे यह जानकर आश्चर्य भी हुआ कि यह पराक्रम मंत्री ने किया है। वह अपनी बेटी की ओर मुड़ा और उससे पूछा, बेटी, क्या यह सच है? राजकुमारी ने मंत्री की ओर देखा, फिर धीरे से बोली, जो कुछ भी यह कह रहे हैं वही सच होगा। इसके बाद मंत्री ने राजा को उसका वादा याद दिलाया, वह वादा जो उसने अपनी बेटी के विवाह को लेकर किया था। राजा ने एक बार फिर राजकुमारी की ओर देखा। वह पहले तो चुप रही, लेकिन जब राजा ने जोर देकर उत्तर मांगा तो उसने धीमे स्वर में कहा, अगर आपकी प्रसन्नता इसी में है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे कम से कम 1 वर्ष का समय चाहिए। मंत्री यह सुनकर व्याकुल हो उठा। उसने तुरंत विरोध किया, लेकिन राजकुमारी अपने निर्णय पर अडिग रही। मंत्री इस डर से चुप रह गया कि कहीं क्रोध में आकर राजकुमारी सच ना उगल दे। आखिरकार उसे मजबूर होकर 1 वर्ष प्रतीक्षा करने के लिए सहमत होना पड़ा। उधर श्रीधर बेचारा तो काल के गाल में समा चुका था, लेकिन उसके जानवर अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। मंत्री राजकुमारी को लेकर चला गया और उसके जाने के कुछ घंटे बाद एक भंवरा उड़ता हुआ वहां आया। वह भिन भिनाते हुए खरगोश के चेहरे पर आकर बैठ गया।
खरगोश ने नींद में ही हाथ झटका और उसे उड़ा दिया, लेकिन भंवरा फिर लौटकर उसी स्थान पर बैठ गया। खरगोश ने एक बार फिर उसे भगाया, पर इस बार भंवरा डटा रहा और उसने खरगोश को डंक मार दिया। दांत लगते ही खरगोश दर्द से चीख पड़ा और हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी चीख सुनते ही लोमड़ी की आंख खुल गई। उसने झटपट भेड़िए को जगाया। भेड़िए ने रीछ को उठाया और रीछ ने शेर को जगा दिया। शेर जैसे ही उठा और उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने देखा कि राजकुमारी वहां नहीं थी और उसका स्वामी श्रीधर कटे हुए सिर के साथ निर्जीव पड़ा था। यह दृश्य देखकर शेर क्रोध से कांप उठा। उसने गर्जना करते हुए रीछ की ओर घूर कर देखा और गरजते हुए पूछा, यह सब क्या हो गया? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? रीछ भी भयभीत हो गया। उसने कांपते हुए भेड़िए की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? भेड़िए ने लोमड़ी से यही सवाल किया और लोमड़ी ने खरगोश को दोषी ठहराया। अब बेचारा खरगोश किससे सवाल करता? सभी जानवरों ने अपनी नाराजगी उस पर उतारनी शुरू कर दी। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, यह सब तुम्हारी लापरवाही के कारण हुआ है। अब इसकी सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। सभी जानवरों ने आपस में सलाह की कि खरगोश को दंड दिया जाए। खरगोश घबराकर उनके पैरों में गिर पड़ा और कांपते स्वर में बोला, मुझे मत मारो। मैं एक ऐसी युक्ति बताता हूं जिससे हमारा स्वामी फिर से जीवित हो सकता है। सभी जानवरों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। शेर ने गहरी आवाज में पूछा, कैसी युक्ति? खरगोश बोला, यहां से कुछ दूरी पर एक स्थान है जहां जीवन बूटी पाई जाती है। अगर किसी घायल व्यक्ति के घाव पर यह बूटी रख दी जाए तो वह तुरंत भर जाता है, और यदि किसी मृत व्यक्ति के कटे हुए अंगों को जोड़कर इस बूटी को लगाया जाए तो वह फिर से जीवित हो सकता है। शेर की आंखों में आशा की चमक जागी। उसने तुरंत पूछा, वह स्थान कितनी दूर है? खरगोश ने सिर झुकाकर कहा, लगभग 200 मील दूर। शेर ने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए कहा, तुम्हारे पास 24 घंटे का समय है। इसके भीतर वह बूटी लेकर आओ, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। यह सुनते ही खरगोश घबराया, लेकिन हिम्मत जुटाकर तुरंत वहां से रवाना हो गया। अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि खरगोश जीवनदायिनी बूटी का पौधा जड़ से उखाड़कर अपने मुंह में दबाकर वापस आ गया। सभी जानवरों की आंखों में उम्मीद की चमक थी। शेर ने बूटी खरगोश के हाथ से ली और रीछ की ओर देखते हुए बोला, तुम काफी समझदार लगते हो, इसलिए हमारे स्वामी के कटे हुए सिर को उनके शरीर से जोड़ो। मैं इसे मजबूती से पकड़कर रखूंगा। और हां खरगोश, तुम लोमड़ी के कंधे पर चढ़कर इस बूटी को घाव पर लगा देना। चारों जानवर अपने अपने काम में जुट गए। वे अपने स्वामी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने पूरी लगन से अपना कर्तव्य निभाया। जैसे ही खरगोश ने जीवनदायिनी बूटी श्रीधर के घाव पर लगाई, उसके शरीर में हलचल हुई। उसने धीरे से करवट ली और उसके हृदय की धड़कन फिर से चलने लगी। कुछ क्षणों के बाद श्रीधर ने एक गहरी सांस ली और अचानक चीखते हुए अपनी आंखें खोल दीं। अपने स्वामी को जीवित देखकर सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। वे आनंदित होकर चारों ओर घूमने लगे। शेर ने आगे बढ़कर श्रीधर को सहारा दिया और धीरे से पूछा, स्वामी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? श्रीधर ने हौले से सिर हिलाया और अपने चारों वफादार साथियों को देखा। फिर गंभीर स्वर में पूछा, राजकुमारी जी कहां हैं? शेर ने बिना कोई बात छुपाए पूरी घटना कह सुनाई कि कैसे उनकी निष्ठा और प्रेम ने उसे दोबारा जीवन दिया, पर राजकुमारी के बारे में वह कुछ नहीं बता सके। श्रीधर को यह सुनकर गहरा दुख हुआ। उसने राजकुमारी के जाने का अफसोस किया और वहां ज्यादा देर रुकना उचित नहीं समझा। वह तुरंत अपने जानवरों के साथ उस दिशा में चल पड़ा जहां मंत्री राजकुमारी को ले गया था। जहां जहां श्रीधर जाता, लोग उसे मदारी समझकर उसके पीछे हो लेते। उसके जानवरों का अनूठा रूप देखकर लोग अचंभित हो जाते। शेर की गर्दन में हीरे की माला थी, रीछ के कानों में चमकते हुए कुंडल थे, भेड़िए के पैरों में चांदी के कड़े और लोमड़ी व खरगोश की उंगलियों में नगीने जड़ी अंगूठियां थीं। लोग यह सब देखकर अचरज में पड़ जाते और सोचते कि यह जरूर कोई मायावी व्यक्ति होगा। संयोग से पूरे 1 साल बाद श्रीधर घूमता फिरता उसी नगर में पहुंचा जहां उसने राजकुमारी को बचाया था। लेकिन इस बार नगर का दृश्य बिल्कुल बदला हुआ था।
सारा नगर रोशनी से जगमगा रहा था, गलियां सजी हुई थीं और लोग हर्षोल्लास में मग्न थे। श्रीधर को यह देखकर हैरानी हुई। उसने सराय के मालिक से पूछा, आज से ठीक 1 साल पहले तुम्हारा नगर दुख में डूबा हुआ था। हर तरफ उदासी का माहौल था, लेकिन आज हर जगह उत्सव का माहौल है। यह क्या माजरा है? सराय वाले ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्या तुम्हें नहीं पता? 1 साल पहले हमारे नगर पर एक भयानक संकट आया था, जब 7 सिरों वाले अजगर ने राजकुमारी को बंदी बना लिया था। लेकिन हमारी राजकुमारी को मंत्री ने अपनी वीरता से बचा लिया था। श्रीधर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने बेचैनी से पूछा, और आज की यह रौनक किस खुशी में है? सराय वाले ने हंसते हुए कहा, आज राजकुमारी और मंत्री का विवाह हो रहा है। श्रीधर यह सब सुनकर शांत हो गया, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। अगले दिन उसने सराय के मालिक से कहा, मुझे राजा के महल जाना है। सराय वाले ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? श्रीधर ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं राजकुमारी से विवाह करूंगा। सराय वाला यह सुनकर हंस पड़ा, क्या तुम पागल हो गए हो? राजकुमारी की शादी मंत्री से हो रही है। लेकिन श्रीधर ने बिना कुछ कहे अपनी पोटली खोली और एक रुमाल निकाला। उसमें अजगर के 7 कटे हुए जीव बंद थे। फिर उसने सराय वाले को पूरी घटना विस्तार से सुनाई, कैसे उसने अपनी जान पर खेलकर राजकुमारी को बचाया था। सराय वाला यह सब सुनकर अवाक रह गया। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास करता हूं, लेकिन राजकुमारी से तुम्हारी शादी होना नामुमकिन है। श्रीधर मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो लगा लो शर्त। सराय वाले ने आंखें सक्करी करते हुए कहा, अगर तुम सच में यह कर दिखाओ तो मैं अपना यह बैग और मकान हारने को तैयार हूं। उसने बिना एक शब्द कहे अपनी थैली निकाली और उसे खोल कर दिखाया। उसमें 1000 सोने की मुद्राएं चमक रही थीं। यह बातें अभी सराय में ही चल रही थीं कि किसी ने जाकर महल में यह खबर दे दी। जब राजा को यह पता चला तो उसने तुरंत अपने सेवकों को श्रीधर को बुलाने के लिए भेजा। उसने श्रीधर के लिए शानदार पोशाक और एक शाही रथ सवारों के दस्ते के साथ भेज दिया। जब रथ सराय पहुंचा तो श्रीधर ने राजसी वस्त्र पहने और अपने जानवरों के साथ रथ में सवार होकर महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचने पर श्रीधर को सीधे दरबार में ले जाया गया। वहां का नजारा भव्य था। राजकुमारी और मंत्री पहले से ही विवाह के वस्त्रों में सजे बैठे थे। राजा ने श्रीधर को बुलाकर राजकुमारी और मंत्री के बीच बैठा दिया। मंत्री ने श्रीधर को पहचानने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। दरअसल जब उसने श्रीधर का सिर कटवाने का आदेश दिया था, तब उसने उसका चेहरा ठीक से देखा ही नहीं था। मंत्री ने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए दरबार में अजगर के 7 सिर मंगवाए थे। वे सभी सिर वहां सजा दिए गए थे। राजा ने गर्व से श्रीधर की ओर देखा और कहा, देखो, यही उस अजगर के सिर हैं जिसे हमारे मंत्री ने मारा था। उसी की वीरता के सम्मान में आज उसका विवाह राजकुमारी से हो रहा है। श्रीधर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, क्या मुझे कुछ कहने की अनुमति मिलेगी? राजा ने सहमति में सिर हिलाया। श्रीधर ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, यह 7 सिर तो यहां मौजूद हैं, लेकिन इनका मुंह खोलकर देखिए कि इनमें जीभें भी हैं या नहीं। श्रीधर की यह बात सुनते ही मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी अजगर का मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की थी। वह घबराई हुई आवाज में बोला, अजगर की जीभ नहीं होती। यह सुनते ही दरबार में ठहाके गूंज उठे। श्रीधर ने अपने रुमाल को खोलकर उसमें रखी 7 जीभें सबके सामने रख दी। फिर एक एक करके अजगर के 7 सिरों के मुंह खोले और उनमें जीभें रख दी। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी अवाक थे। फिर श्रीधर ने वह खाली रुमाल राजकुमारी की ओर बढ़ाते हुए पूछा, क्या आप इस रुमाल को पहचानती हैं? राजकुमारी ने रुमाल को ध्यान से देखा और तुरंत कहा, हां, यह वही रुमाल है जो मैंने उसे दिया था, जिसने मुझे उस अजगर से बचाया था। श्रीधर ने मुस्कुराकर पूछा, और वह व्यक्ति कौन था? राजकुमारी ने बिना किसी संकोच के कहा, वह तुम थे। राजा और दरबार में बैठे सभी लोग यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने श्रीधर से पूछा, जब तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी तो तुमने सीधे मुझसे विवाह की इच्छा क्यों नहीं जताई? श्रीधर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज,
मैंने आपकी बेटी को बचाया जरूर था, लेकिन मेरी नीयत कुछ और थी। मैं आपकी सेवा में उपस्थित होना चाहता था, परंतु कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं इस नगर से बहुत दूर चला गया। राजा ने उत्सुकता से पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ? श्रीधर ने गहरी सांस ली और कहने लगा, जिस दिन मैंने राजकुमारी को अजगर से बचाया, उसी रात महल के मंत्री ने मुझ पर घातक हमला करवाया। मुझे पकड़कर मार डालने का आदेश दिया गया, क्योंकि वह खुद राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। मेरे साथ विश्वासघात हुआ, लेकिन मेरे वफादार जानवरों ने मुझे बचा लिया। मैं गंभीर रूप से घायल था, परंतु उनकी देखभाल और प्रेम ने मुझे फिर से जीवित कर दिया। मैं लंबी यात्रा पर निकल पड़ा और पूरे 1 वर्ष बाद इस नगर में वापस लौटा। राजकुमारी जो दरबार में बैठी थी, उठकर खड़ी हो गई। उसने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यही कारण था कि मैंने आपसे 1 वर्ष का समय मांगा था। पिताजी, मेरा दिल कह रहा था कि इस दौरान सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, इस मामले की गहराई से जांच की जाएगी। उन्होंने तत्काल अपने सबसे अनुभवी 12 दरबारियों की एक समिति गठित की और मंत्री के अपराधों की जांच का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में सत्य उजागर हो गया। मंत्री ने न केवल श्रीधर के साथ विश्वासघात किया था, बल्कि वर्षों से प्रजा पर भी अत्याचार कर रहा था। समिति ने सर्वसम्मति से मंत्री को मृत्यु दंड देने की सिफारिश की। जब यह निर्णय लिया गया तो नगर में उत्सव जैसा माहौल था। आम जनता, जो वर्षों से मंत्री के अत्याचारों से तंग आ चुकी थी, इस फैसले से बेहद खुश हुई। कुछ ही दिनों बाद राजकुमारी और श्रीधर का विवाह राजसी धूमधाम से संपन्न हुआ। नगर भर में आनंद और उल्लास था, लेकिन श्रीधर अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूला। विवाह के बाद उसने सराय वाले को महल में बुलवाया। जब वह आया तो श्रीधर मुस्कुराकर बोला, तो भाई, अब क्या कहते हो? मैंने जो कहा था वह सच साबित हुआ ना? सराय वाला सिर झुकाकर बोला, हां बिल्कुल, अब मेरा बैग और मकान तुम्हारी संपत्ति है। श्रीधर हंसकर बोला, शर्त के अनुसार न्याय यही कहता है, लेकिन दया कुछ और कहती है। अपने बैग और मकान की रक्षा करो। और हां, वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी अब तुम्हारी ही हैं। अब श्रीधर और राजकुमारी खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। लेकिन श्रीधर अपने पुराने शौक, शिकार और अपने प्रिय जानवरों को नहीं भूला था। एक दिन उसने सुना कि एक सघन जंगल के बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित हैं। लोग कहते थे कि इस जंगल में जो भी शिकारी जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। श्रीधर ने मुस्कुराकर कहा, जब तक मैं इस जंगल को पार न कर लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। श्रीधर के साथियों ने उसे बहुत समझाया कि वह जंगल में अकेले न जाए, लेकिन उसके मन में एक अजीब जिज्ञासा थी। एक दिन सुबह के समय उसने अपने 5 वफादार जानवरों को साथ लिया और घने जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही दूर जाने पर उसने एक हिरनी देखी जो बिल्कुल सफेद थी, जैसे रुई के फाहे से बनी हो। वह हिरनी बड़ी फुर्ती से भाग रही थी। श्रीधर ने तुरंत अपना घोड़ा दौड़ाया और हिरनी का पीछा करने लगा। उसके जानवर भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। हिरनी बहुत तेज थी और श्रीधर उसे पकड़ने के लिए लगातार घोड़ा दौड़ाता रहा। भागते भागते वह जंगल में बहुत दूर निकल आया। उसके साथ ही महल में उसकी राह देखते रहे, लेकिन जब सूरज ढल गया और वह वापस न लौटा तो वे घबरा गए। आखिरकार वे अकेले ही महल लौट गए और राजकुमारी को पूरी बात बता दी। राजकुमारी ने जैसे ही सुना कि श्रीधर लापता हो गया है, वह घबराकर बेहोश हो गई। महल में हड़कंप मच गया। इधर श्रीधर लगातार हिरनी का पीछा करता रहा। कई घंटे बीत गए, लेकिन उसने हिरनी को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। दौड़ते दौड़ते वह बुरी तरह थक चुका था। तभी अचानक उसकी नजरों के सामने से हिरनी गायब हो गई। अब उसे एहसास हुआ कि वह जंगल के बेहद अंदर तक आ गया है। चारों ओर अंधेरा घिरने लगा था। उसने अपनी कमर से सींग निकाला और पूरी ताकत से बजाया, लेकिन दूर दूर तक कोई आवाज नहीं आई। थककर वह घोड़े से उतरा और एक बड़े पेड़ के नीचे ठहर गया। उसके जानवर भी आकर उसके पास बैठ गए। कुछ देर बाद उसने लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। आग की गर्मी से हल्की रोशनी फैल गई। अभी उसे बैठे कुछ ही समय हुआ था कि उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नजर नहीं आया।
श्रीधर चौंक गया। उसने ऊपर देखा तो पेड़ की ऊंचाई पर एक बूढ़ी औरत बंधी हुई थी। वह ठंड से कांप रही थी और दर्द से कराह रही थी। ओ बेटा, मेरी हालत बहुत खराब है, ठंड से मेरी जान निकली जा रही है। श्रीधर ने उसे ध्यान से देखा। उसे उस औरत पर दया आ गई। उसने नरम स्वर में कहा, बड़ी मां, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो नीचे आ जाओ, यहां आग जल रही है, इससे तुम्हें गर्मी मिलेगी। बूढ़ी औरत ने डर कर कहा, नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं आ सकती, तुम्हारे ये खतरनाक जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। श्रीधर मुस्कुराया और बोला, डरने की जरूरत नहीं है, मेरे जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। आओ, आग के पास बैठ जाओ, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। बूढ़ी औरत कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। दरअसल वह बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी। उसने भयभीत स्वर में कहा, नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तब तक नीचे नहीं आऊंगी जब तक तुम अपने जानवरों की पीठ पर यह लकड़ी की टहनी न छू लो जो मैं नीचे फेंक रही हूं। श्रीधर को उस पर भरोसा हो गया। उसने कहा, ठीक है, टहनी मुझे दे दो। इतना सुनते ही पेड़ से एक सूखी टहनी नीचे गिरी और श्रीधर के पैरों के पास आकर ठहर गई। उसने झुककर टहनी उठा ली और बारी बारी अपने सभी जानवरों की पीठ पर उसे फेर दिया, लेकिन जैसे ही टहनी जानवरों को लगी वे तुरंत पत्थर के बन गए। श्रीधर यह देखकर हैरान रह गया और कुछ समझ पाता इससे पहले ही जादूगरनी तेजी से पेड़ से नीचे उतर आई। वह झपट कर श्रीधर के हाथ से टहनी छीन ली और उसे भी उसी टहनी से छू दिया। टहनी के छूते ही श्रीधर भी पत्थर का बन गया। अब जादूगरनी ने श्रीधर और उसके सभी जानवरों को उठाकर एक गुफा में डाल दिया। वहां पहले से ही कई लोग जादू के प्रभाव से पत्थर बने पड़े थे। इधर महल में राजकुमारी रोज अपने पति श्रीधर के लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, फिर भी श्रीधर का कोई अता पता नहीं चला। धीरे धीरे राजकुमारी की उम्मीद टूटने लगी और वह उदास रहने लगी। उसका मन हर समय चिंता में डूबा रहता। कुछ समय बीत जाने के बाद श्रीधर का भाई सुकेश भी घूमते फिरते उसी शहर में आ पहुंचा। सबसे पहले वह उस जगह गया जहां दोनों भाइयों ने विदा होते समय एक पेड़ में चाकू गाड़ा था ताकि एक दूसरे की हालत का अंदाजा लगा सकें। सुकेश ने देखा कि जिस दिशा में श्रीधर गया था वहां की ओर गड़ा चाकू जंग से ढक चुका था, लेकिन पूरी तरह नहीं। इससे उसे समझ आ गया कि श्रीधर मरा तो नहीं, लेकिन किसी बड़ी मुसीबत में जरूर फंस गया है। जब सुकेश शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां के दरबान को लगा कि शायद राजकुमार श्रीधर लौट आया है। वह तुरंत महल की ओर भागा और जाकर खबर दी, राजकुमार अपने 5 जानवरों के साथ लौट आया है। यह सुनकर महल में हड़कंप मच गया। सभी को पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर खुशी भी हुई। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को भेजा कि वे राजकुमार को सम्मानपूर्वक महल में ले आएं। इधर सुकेश ने देखा कि बहुत सारे सिपाही उसकी ओर बढ़ रहे हैं। पहले तो वह डर गया, लेकिन फिर उसे पूरा मामला समझ में आ गया। वह चुपचाप उनके साथ महल की ओर बढ़ने लगा। सुकेश ने मन ही मन सोचा, इस समय मुझे अपने भाई की जगह लेनी चाहिए। बाद में जब सच्चाई का पता चलेगा तब मैं उसे बचाने का उपाय